my YouTube channel Jaypreet Brain Tea Classes. So today's topic is so that the diagonal of rhombus are perpendicular to each other. So rhombus की प्रॉपर्टी क्या होती है? rhombus की प्रॉपर्टी होती है sum of all sides are equal and the diagonals are bisect to each other at right angles. ये मतलब क्या होती है? rhombus की प्रॉपर्टी होती है. तो चलिए एक rhombus यहाँ पे शो करते हैं. ये हो गया आपका rhombus A, B, C एंड D. क्लियर. यहाँ डायगोनल्स की बात है तो श्योर है कि हम इसे एक डायगोनल से भी यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं. AC एंड BD, टू डायगोनल्स बाइसेक्ट एट पॉइंट O. चलिए ये तो हो गया. सो लेट और फुल एक्सप्लेन भी करते हैं कि कैसे हम इस मतलब किस में कैसे हमें कॉन्ग्रेंस करना है, कैसे हमें प्रूव भी करना है. उस बस आप वीडियो में बने रहिएगा, आपसे पूरे कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देंगे. लेट ABCD इज़ अ रोम्बस. ABCD इज़ अ रोम्बस. क्लियर. ABCD इज़ अ रोम्बस. सो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है? सभी साइड्स इक्वल होते हैं. सो सभी साइड्स इक्वल होते हैं मीन्स AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA. क्लियर. सो हमें प्रूव क्या करना है कि जहाँ पे डायगोनल्स बाइसेक्ट होते हैं यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल शो करते हैं. हमें ये प्रूव करना है. अभी ये गिवन नहीं है, इसे प्रूव करना है. तो देखिए हम बात कहाँ का कर रहे हैं, ये 90 प्रूव करने के लिए. तो 90 प्रूव करने के लिए हमारे पास यहाँ पे देखिए 4 ट्रायंगल है. 1 2 3 4. अगर हम अपोजिट साइड से ले ट्रायंगल तो भी हम उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. अगर हम यहाँ पे मतलब एक एडजॉइंट ट्रायंगल लें तो भी उसे प्रूव कर सकते हैं. तो चलिए हम एडजॉइंट एंगल ट्रायंगल को ही हम यहाँ पे लेट करते हैं. क्लियर. सो नाउ इन ट्रायंगल हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव AOD एंगल AOD इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर आप इधर से भी देख सकते हैं तो DOC. ये सभी क्या होंगे? सेम ही होंगे. यही हमें प्रूव करना है. आल्सो AOB, इनमें से आप कोई भी एंगल 90 कर दीजिए, वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएंगे सभी. क्योंकि ये तो श्योर है कि अगर हम कोई लाइन ड्रा करें किसी भी स्ट्रेट लाइन पे, अगर ये 90 डिग्री है तो श्योर है कि ये भी 90 डिग्री होगा. तो चलिए एक दो ट्रायंगल हम यहाँ पे लेते हैं. चलिए लेट करते हैं AOD. सो टू प्रूव इन ट्रायंगल AOD एंड सेकेंड ट्रायंगल DOC. चलिए अब यहाँ कॉन्ग्रेंस करना है. तो कॉन्ग्रेंस के लिए कम एटलीस्ट 3 साइड्स इक्वल हो जाएं, एंगल्स इक्वल हो जाएं. मतलब हमें 3 कंपलसरी है कि इक्वल वहाँ सर्च करने हैं. तो देखिए फर्स्ट तो गिवन है हमें. अगर हम AOD और DOC में बात कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए यहाँ पे हम यहाँ पे फिंगर कर लेते हैं, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा. और ये आपका C है. अब आप यहाँ देखिए फर्स्ट तो आपको गिवन है कि सभी साइड्स इक्वल होते हैं. तो क्या हम AD इक्वल टू DC बोल सकते हैं? बोल सकते हैं. लेकिन याद रखिएगा किधर का साइड किस साइड पे है उसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा. जैसे हमने अभी AD बोले तो AD इधर है, तो AD आप यहाँ पे कर दीजिए इक्वल टू दूसरा क्या है आपका DC, तो आप यहाँ पे DC कर लीजिए. क्लियर. ये किससे हुआ? ऑल साइड्स आर इक्वल इन रोम्बस. ऑल साइड्स आर इक्वल इन रोम्बस. भाई ये रोम्बस की तो प्रॉपर्टी है. चलिए ये तो क्लियर हो गया. चलिए अब सेकंड सर्च करते हैं. तो सेकंड में देखिए इस ट्रायंगल पे ये आपको कॉमन दिख रहा है जो दोनों साइड से है. एक साइड है जो दोनों साइड से है, वो कौन सा है? OD इस ट्रायंगल को भी टच कर रहा है, OD इस ट्रायंगल को भी टच कर रहा है. तो यहाँ पे आप लिख दीजिए DO इक्वल टू DO. ये क्या हो गया आपका? कॉमन साइड्स. ये आपका सेकंड हुआ. एंड थर्ड देखते हैं. तो थर्ड में गौर करिए. मान लीजिए हम इसे क्लोज करते हैं. हमने साइड इक्वल बता दिए, ठीक है. ये भी साइड हमने बता दिया कि कॉमन साइड है. अब हमारे पास क्या बचा? ये डाउन साइड वाला साइड OA और OC. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट तो है रोम्बस में हमें प्रूव क्या करना है कि जहाँ पे बाइसेक्ट करते हो 90 डिग्री है एंड आल्सो ईच अदर. मतलब हमें प्रूफ भी ये भी है कि OA इक्वल टू OC.
ठीक है, लेकिन हम इसे राइट कैसे करें? अब राइट क्यों करेंगे? क्योंकि जब अपोजिट साइड्स इक्वल है और सेकंड अपोजिट अगर साइड्स इक्वल है तो श्योर है कि वो पैरेलल भी होगा, ये तो नो डाउट है। जैसे स्क्वायर की प्रॉपर्टी है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, आल्सो कॉन्ग्रेंट। क्या होता है? कॉन्ग्रेंट। तो अगर साइड्स इक्वल है तो क्या होगा? पैरेलल भी होगा। क्लियर? ये तो प्रॉपर्टी होती है। देन सेकंड, अगर कोई बाइसेक्ट ईच, अगर वो दोनों पैरेलल हैं तो श्योर है कि ये क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, आल्सो राइट एंगल। तो भाई हम इसे पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग ओ ए और ओ सी बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। भाई रोम्बस नहीं टच कर रहे हैं ना, हम रोम्बस से नहीं बोल रहे हैं कि ओ इक्वल टू ओ सी है, लेकिन पैरेललोग्राम तो प्रूव करके बोल सकते हैं ना। तो हम यहाँ पे क्या राइट कर सकते हैं? ओ ए इक्वल टू ओ सी। बस आपको यहाँ पे राइट करना पड़ेगा डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब आप सोचेंगे कि इसमें सर कि रोम्बस में पैरेललोग्राम कहाँ से आ गया? तो भाई हम दूसरे के अकॉर्डिंग भी इसे इक्वल बता सकते हैं। तो बाइसेक्ट ईच अदर आल्सो राइट एंगल, लेकिन बट राइट एंगल तो यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम उसे बाइसेक्ट इक्वल बता रहे हैं कि ये क्या होगा? इक्वल होगा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से। सो ये ट्रायंगल आपका क्या हो गया? कॉन्ग्रेंस। ए ओ डी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल डी ओ सी। किस रीजन से? साइड साइड साइड, ये तीनों साइड है ना आपके, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए साइड 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 ऑफ कॉन्ग्रेंस। कॉन्ग्रेंस। अब साइड साइड के अकॉर्डिंग तो ये हो गया, नो डाउट। अब हमें प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री है। गौर समझिएगा, ये क्या है? 90 डिग्री है, सभी 90 डिग्री हैं। तो आप ये सोचिए, अगर ये कॉन्ग्रेंस है तो सभी एंगल भी इक्वल होंगे, कोरोस्पोंडिंग एंगल, नो डाउट। ये जो एंगल ए है मतलब डी ए ओ, वो किसके कोरोस्पोंडिंग होगा? डी सी ओ के होगा, नो डाउट। ए डी ओ ये वाला एंगल इस एंगल के कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल होगा, नो डाउट। तो इसी तरह क्या ए ओ डी ओ सी के इक्वल होगा? होगा। ये भी तो एक ही जगह है, देखिए गौर से, है ना। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे एंगल ए ओ डी। ए ओ डी ये जो 90 डिग्री दिख रहा है, हम इसे इक्वल करते हैं ये कोरोस्पोंडिंग से। तो ए ओ डी इक्वल टू एंगल डी ओ सी, ये किस रीजन से हम राइट कर सकते हैं? सी पी सी टी। और भी हम कर सकते हैं कोरोस्पोंडिंग से, जो हम बात कर रहे थे। अब आप सोचेंगे सर आप ये एंगल बता दिए इसके कोरोस्पोंडिंग होगा, ये एंगल बता दिए ये इसके कोरोस्पोंडिंग होगा, तो इसे क्यों आपने सी पी सी टी लिया? आपको खुद आंसर मिल जाएगा। कैसे? ध्यान से देखिएगा। अब ये जो डायग्राम में ए सी है उसे हम अलग करते हैं, ठीक है। ए सी को हमने यहाँ पे बना लिए, ऐसे है, थोड़ा समझिएगा, ये टेढ़ा है, हमने इसे स्ट्रेट कर लिया। ओ से एक रे गया है डी, ओ से एक रे गया है डी, ठीक है, मतलब पॉइंट ही ले लीजिए, एक लाइन है। यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है। क्लियर? तो हम यहाँ पे राइट करेंगे लीनियर पेयर से, फ्रॉम लीनियर पेयर। लीनियर पेयर एंगल्स भी आप कर सकते हैं। तो क्या हम लीनियर पेयर से, तो आप ऑलरेडी जानते हैं, इसे प्रोटेक्टर ही बना लीजिए ना आप, ऐसे करके प्रोटेक्टर बन गया। तो ये दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा, नहीं होगा? होगा। तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ सी इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री, राइट। अब इस इक्वेशन को जो सी पी सी टी हमने प्रूव किया है, हमने क्या प्रूव किया कि ए ओ डी और डी ओ सी क्या है? दोनों इक्वल हैं। तो इसे हम कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो आप इनमें से जो भी चूज़ कर लीजिए, एक ठो पसंद कर लीजिए। चलिए, आपको ए ओ डी पसंद है तो डी ओ सी के प्लेस पे हम ए ओ डी राइट कर सकते हैं। ए ओ डी इक्वल टू 180। कितने ए ओ डी हो गए? 2। एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180/2, 90। सो एंगल ए ओ डी इक्वल टू 90 डिग्री। भाई यही तो प्रूव करना था। ए ओ डी एक
परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडी है तो ये परपेंडी होगा, अब ये परपेंडी है तो ये भी होगा, अब ये परपेंडी है तो श्योर है कि ये भी होगा। यही तो रोम्बस की प्रॉपर्टी है कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अब आप समझ गए होंगे कि हमने इसे क्यों लीनियर पेयर लिया, क्योंकि हमें तो यहाँ 90 करना है, यहाँ थोड़ी करना है, यहाँ थोड़ी करना था 90 डिग्री, यहाँ थोड़ी करना था, यहाँ करना था, इसलिए हमने इसे इक्वल किया और फिर उसके जगह में इक्वल प्लेस पे रख दिए और हमें ये 90 डिग्री। सो हैंस प्रूव्ड diagonals are bisect each other at right angle in rhombus. So this proved. Thank you and have a nice day.